राकेश टिकैत का अपमान, सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंदर। आज की बहस में हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीति, बयानबाजी और जनता के गुस्से का ये पूरा मसला है। क्या मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ हुआ बर्ताव सिर्फ एक साजिश थी या वाकई ये जन आक्रोश का परिणाम है? ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। हाल ही में राकेश टिकैत को पहलगाम आतंकी हमले पर दिए गए अपने बयान के बाद मुजफ्फरनगर में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। जनपद वासियों के साथ भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हुए और इसी दौरान बीकेयू नेता राकेश टिकैत को सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत के सामने धक्का मुक्की की गई, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। विरोध के दौरान किसी ने राकेश टिकैत के सिर पर झंडा दे मारा, जिससे उनकी पगड़ी गिराई और इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। खुद अखिलेश यादव ने भी इस अपमान को किसान के सम्मान से जोड़कर देखा है और इस पूरे मामले पर सियासत तेज है। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के टाउन हॉल में ये जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद राकेश टिकैत शामिल होने के लिए पहुंचकर ये पूरा वीडियो है उस घटना का, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से झंडा से वार किया जाता है, प्रहार किया जाता है राकेश टिकैत के सिर पर, उनकी पगड़ी नीचे गिर जाती है और इस पूरे मामले पर फिर सियासत तेज होती है। धक्का मुक्की इनके साथ की जाती है, पुलिस ने इन्हें किसी तरह से बाहर निकाला। ये सब हुआ जन आक्रोश रैली के दौरान और सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये विरोध सच में जनता का गुस्सा था या फिर किसी साजिश का हिस्सा, जैसा कि राकेश टिकैत बता रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, एक साजिश थी उनके खिलाफ, जिसकी वजह से ये घटना हुई। राकेश टिकैत खुद इस मामले को एक साजिश बता रहे हैं, करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ये साफ तौर पर कहते हैं कि ये राकेश टिकैत का अपमान नहीं था, बल्कि किसानों का अपमान था। उनका कहना भी ये भी है। अब इस पूरे मामले की तरफ सियासत तेज है, दूसरी तरफ राकेश टिकैत ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग वहां पर शामिल थे। ऐसे में उनसे पूछ लिया जाए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कभी जानबूझकर किया गया या फिर किसी साजिश का ये पार्ट है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ नवीन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रवक्ता हमारे साथ अशोक तिवारी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन। दूसरी तरफ हमारे साथ किसान नेता है शिवराज सिंह, बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोकायुक्त के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शिवराज सिंह आपके पास ही आऊंगी। जैसा कि अब राकेश टिकैत खुद कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो फैसला सरकार ने लिया था उसके विरोध में थे राकेश टिकैत। आपत्ति जताई जा रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां भी किसान रहते हैं, पानी नहीं बंद करना चाहिए था और सिर्फ पाकिस्तान के ही चोर इसमें शामिल नहीं थे, और भी कई लोग हैं जो यहीं पर है, हिंदू मुस्लिम होता है, इसलिए इस तरीके की चीजें हुई थी। इसी तरीके का वो बयान दिए थे। क्या उस बयान का आक्रोश था जो कि राकेश टिकैत के साथ हुआ? देखो जी, कल जो भी घटना हुई वो निंदनीय घटना है, क्योंकि देश में कानून है, देश में संविधान है। ठीक है, नरेश टिकैत जी ने एक बयान दे दिया, लेकिन बयान देने के बाद दोनों भाइयों ने अपना बयान पलट दिया और देश से माफी भी मांग ली। कई बार राजनेता भी बयान दे जाते हैं, भावावेश में आकर के दे जाते हैं। अभी जो मुद्दा खत्म नहीं हुआ, रामजीलाल सुमन ने हमारे पूर्वजों पे बयान दिया, जो कि अशोभनीय बयान था। अभी भी वो मामला नहीं निपटा, लेकिन वो भारत का आंतरिक मामला है। हाँ, भारत का आंतरिक मामला। वो मैं कह रहा हूँ, जो बयान राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत ने दिए उसकी हमने भी निंदा की कि राष्ट्र हित में बयान देना चाहिए। और जिस समय
पक्ष विपक्ष सब देश के सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। उस समय ऐसा बयान शोभनीय नहीं है। लेकिन ये भी शोभनीय नहीं है कि किसी भी नेता को आयोजक बुला करके और उसकी पगड़ी उतरवाई जाए, उस पर डंडे चलवाए जाए। अगर पुलिस नहीं होती तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये भी निंदनीय है। इस तरीका से तो कोई आयोजन करके हमें भी बुला सकता है, वो हमारे साथ भी हो सकता है। हम किसी भी ऐसी घटना का समर्थन नहीं करेंगे। अगर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने देश विरोधी बयान दे दिया या दिया है तो उसके खिलाफ थाने हैं, तहसील है, FIR है। जिसको बुरा लग रहा, जो उससे बड़ा देशभक्त है, वो थाने में जाके FIR कर सकता था, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता था। और जब आदमी अपने बयान से पलट जाता है या अपने बयान पे कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं। अब मेरा कहने का अर्थ ऐसा नहीं था। उनका क्या अर्थ था क्या नहीं वो तो वो जाने। तो उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। ठीक है। हम तो ये कह रहे हैं रामजी लाल सुमन दो शब्द कह दे कि मेरे बयान से किसी को ठेस लगी है तो मैं अपने बयान वापस लेता हूँ। एक विवाद वो भी तो चला हुआ है। आंतरिक मामला था, ये तो राजनीतिक बयान थे जो आपने सदन में दे दिया। आंतरिक मामला था देश का, इसमें घमासान हुआ, मैं समझ गई वो सारी बातें। ये आंतरिक मामला नहीं था। चाहे रामजी लाल सुमन के साथ निर्णय ले, चाहे राकेश टिकैत के साथ निर्णय ले, तो ये अच्छी स्थिति देश की नहीं है। और वो भी ऐसे समय पर जहाँ हमारा देश युद्ध के मोर्चे पर खड़ा हो, यहाँ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, वो सब देश को गीदड़ भपकी देने में लगे हुए हैं कि हमारे जो एटम बम है खिलौना नहीं है, भारत के लिए बनाए गए हैं। ऐसे समय पे हमारे देश में एक अंदर कलह जुड़ जाए, उससे तो विदेश को ताकत मिलेगी। तो पाकिस्तान हावी हो जाएगा हमारा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे जाकर के दिखाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अंदर वाला कलेशकार कौन रहा है? किसने ये कलेशी बयान दे दिया? जब एकजुट है विपक्ष। सिंह जी, ये देश कैसे जीत पाएगा ऐसी परिस्थिति में? हाँ, मैं समझ रही हूँ। मैं तो कल की घटना का भी घोर निंदा करता हूँ। और जिन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हो, ये कह दिया हो कि सरकार हमें बतावे, हमारे ट्रैक्टर तैयार है, जाकर के कहाँ पानी रुकवाना, हम स्वयं पानी रोकेंगे, तो बात ही खत्म हो जाती है वो। लेकिन किस राजनीति के तहत ये कल हमला हुआ? आयोजक कौन कर रहा है ये राजनीति? कौन कर रहा है? हिमाकत नहीं थी तो उन्होंने उनको क्यों बुलवा लिया वहां पर? सिंह जी, कौन कर रहा है राजनीति? किसने की है ये साजिश? आप नाम लीजिए ना सिंह जी। चलवा दे, ठीक है, मैं समझ गई। सुनिए सुनिए सुनिए, किसने की है साजिश? किसने की? कौन था ये षड्यंत्रकर्ता? बताओ। भाजपा वाले भी बैठे हैं, सपा वाले भी बैठे हैं, ये शोभा वाली बात तो है नहीं। नवीन कल उन्होंने पंचायत की जन आक्रोश रैली, आज राकेश टिकैत जी ने भी बुला ली। राकेश टिकैत ये बोल रहे थे नवीन जी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, देश में ये होता रहेगा। आप पूछ फिर हम लीजिए। चीन की बराबरी करना साजिश चाहते की हैं, बात कर रहे हैं, हम रूस की बराबरी करना एक साथ आकर एक हम आंदोलन अमेरिका की की एक बराबरी रैली करना निकाली चाहते हैं, और कुछ हम लोग जो जर्मन कटेंगे जापानी बटेंगे बराबरी, पर ध्यान ब्रिटेन की देते हैं, बराबरी करना उन्हें ये चाहते हैं। पसंद नहीं क्या आया। इसी तरीके से हम देश की बराबरी कर पाएंगे? हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, क्या ऐसे पाकिस्तान को सबक लेकिन इस तरीके से सबक सिखाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए, जब आपका अपने अंदर का गृह युद्ध शांत नहीं रहेगा ना। इतने शोर में परेशानी होगी। रुक जाइए सिंह जी। नवीन शर्मा जी, सबसे पहले तो देश से बड़ा कोई नेता नहीं है और देश से बड़ा कोई राजनेता नहीं है। और अगर हमारे देश पे चोट आवाज नहीं आ रही है। नवीन जी, क्या आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? सिंह जी, मेरी आवाज जा रही है? सिंह जी, आपको सुनाई दे रही है नवीन जी की आवाज? ठीक है, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी टेक्निकल एरर होगा उसे दुरुस्त किया जाए। नवीन शर्मा जी, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा, देश के जितने भी लोग हैं भारतीय 140 करोड़, उनमें श्री राकेश टिकैत जी भी आते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो इस देश से बाहर रहते हैं। और हमारे देश का तो नारा ही था जय जवान जय किसान। अगर हमें भारतीय सेना पे भरोसा है तो हमें भारतीय किसानों पे भी सम्मान की बात है। मगर अगर कोई एक व्यक्ति अपने देश को दर्द बांटने की बजाय दूसरे देश की समस्या का यहाँ समाधान करने की बात कर रहा है, उसके लिए वो रैली कर रहा है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं नवीन शर्मा जी? अब वो कह रहे हैं कि वो अपनी बात से पलट गए थे ना। देखिए अब तो मामला शांत हो जाना चाहिए था। तो ये अब अच्छा एक चीज बताइए, हमारे देश में 79 लोगों पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसा दी पहलगाम में आकर।
और कल वो आदमी कह दे कि सॉरी मैंने तो ऐसे ही गोलियां चलाई, टेस्ट करने के लिए चला दी थी, तो क्या ये लोग माफ कर देंगे उनको? क्या लगता है किसी की जिंदगी बयानों से पलट जाने के लिए माफ करें? ये देश की बात है भाई। 140 करोड़ लोग बहुत तकलीफ में हैं, हम भी तकलीफ में हैं, आप भी तकलीफ में हैं, क्योंकि किसी का बेटा, किसी का भाई मरा है। हमारी भारतीय सेना निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है और माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस चीज को लेकर 2-3 घंटे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, श्री राकेश टिकैत के ऊपर हमला किसी भाजपा के लोगों ने नहीं किया है। ये अगर वो कह रहे हैं कि भाजपा के नेता वहां मौजूद थे तो वहां एसपीसीसी की जांच होगी, ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा में थी, उनको बकायदा सुरक्षित निकाला गया वहां से। अगर किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश सरकार या भाजपा के लोग उनके लिए कुछ गलत सोचते तो सुरक्षित क्यों निकाल ले जाते? आप क्यों भूल गए? उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था 1 नंबर की है। ये योगी सरकार की कानून व्यवस्था, इस पे किसी को संशय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, श्री राकेश टिकैत जी इतने समझदार व्यक्ति हैं। देश के अंदर कितनी तकलीफें हैं, लोग गुजर रहे हैं, हमें कैसे देश के दुश्मनों से निपटना चाहिए। आप ट्रैक्टर ले जाएंगे, आप पानी देकर, अरे सर कभी किसानों की बात करें। राकेश टिकैत जी कभी आपने देखा वो क्या करते हैं? अपने किसान नेताओं को भी गुट बना के रख दिए हैं। वो कभी देश की बात नहीं करते, वो देश से अलग बात करते हैं। ठीक है, विडंबना है इस देश की जब आप सभी को एक साथ होना चाहिए, आप एक अलग अलग मुद्दों पर अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक तिवारी जी, एक ऐसा मामला जो कि बेहद संवेदनशील है और पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने ऐसा बयान भी दिया जिससे आक्रोश होना, आक्रोशित हिंदुस्तानी का होना लाजमी था। उसके बाद ऐसे हमले हो जाते हैं, आप सरकार को टारगेट करने लगते हैं कि सरकार की इसमें मिली भगत थी। अशोक जी, अशोक जी शायद आपने म्यूट कर रखा है, आप पहले अनम्यूट कर लीजिए फिर अपनी बातों को रखिए। एक मिनट। हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है अशोक जी आपकी? आवाज आ रही है जी जी। मैं कहना चाहूंगा, हाँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का माहौल जिस तरह से योगी जी की सरकार ने कर दिया है उसमें ये सब हो रहा है। आज जिस तरह से करणी सेना, जो कि योगी सेना हो गई है, पहले करणी सेना थी अब योगी सेना हो गई, उसको जिस तरह शय दिया और जिस तरह से उसने जो है, ठीक है अपनी बात कहनी थी आपको तो अपनी बात कहते, उचित माध्यम से कहते, शांतिपूर्ण तरीके से कहते। इस तरह से घर का घेराव करना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, कोई इसको अच्छा नहीं मानेगा। लेकिन ये शय किसकी है? योगी जी की। आज राकेश टिकैत के साथ ये हुआ। राकेश टिकैत जी ने, जैसा हमारे अभी भाई जो है किसान यूनियन के, उन्होंने अच्छी बातें कही हैं, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। अगर कुछ गलती से बोल गए तो समय आते ही उसको वापस ले लिया और अपनी गलती मान ली। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि कहाँ से पानी रोकना है तो हम जाके रोके। ऐसे सूरत हालात में हमारे देश का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, संस्कृति हमारी जो है, वो किसी को गलती मान लेने पर उसको जो है फिर छोड़ देती है उस मुद्दे को। जो हमला हुआ वो आतंकवादी कल आकर गलती मान ले तो आप उसको माफ कर देंगे? नवीन जी आप चुप रहिए, चुप रहिए आप। अगर नहीं आप कह रहे हैं देश से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं उचित किया, हमला हो जाए, भाजपा के प्रवक्ता हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। ये भाजपा के प्रवक्ता नवीन शर्मा हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब आक्रोश होगा आपको निकालेगा। आप देश में बयान दे रहे हैं, आप देश में बयान दे रहे हैं, FIR करिए, बयान देना मतलब करेंगे इस तरह से मुद्दा है। ये चीज योगी सरकार का बढ़ावा दे रही है। इसके प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं, इसके प्रवक्ता खुद ही बोल रहे हैं, उसकी पुष्टि कर रहे हैं, सरकार के साथ मुद्दे पे पुष्टि कर रहे हैं। नवीन शर्मा ये कह रहे हैं अच्छा किया। ये क्या आपके रामजी लाल जी ने माफी मांगी? चाहिए क्या आपके रामजी लाल जी ने माफी मांगी? ये आपकी रामजी लाल जी ने माफी मांगी? अरे भाई आप सीधे योगी सरकार को आप निबंध कर रहे हैं। आप सोचिए, सरकार कानून व्यवस्था 1 नंबर की। नवीन शर्मा जी, अशोक तिवारी जी, आप दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए बैठे नहीं, अपना अपना पक्ष रखिए, एक दूसरे से बहस नहीं करिए। उनके सरकार में क्या माहौल आज है? उत्तर प्रदेश का क्या माहौल बना के रख दिया उन्होंने जी? अशोक तिवारी जी, नवीन शर्मा जी ये बोल रहे थे अभी, जिस पर आप इतने गुस्से में आ गए, बोल रहे थे जो सैलानियों की निर्मम हत्या कर दी गई,
धर्म हत्या कर दी गई, कौन नहीं जानता है? क्या उसके लिए माफी मांग ली जाएगी? सुनिए ना अशोक जी, अशोक जी इस तरीके से नहीं, सुनिए सुनिए अशोक जी सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपको नहीं बीच में टोका, उसकी एक वजह है, अब आप मेरी बात सुनिए अशोक जी। पाकिस्तानियों का जिन्होंने अशोक जी अगर राकेश टिकैत उसके बाद हो गए क्या? अशोक जी वो माफी मांगेंगे, आप माफ कर देंगे? नहीं ना, एक बयान जिससे लोगों की भावना आहत हो गई, वो आक्रोशित हो गए, इसमें भारतीय जनता पार्टी पर इस पर भी राजनीति करने लगेंगे आप लोग? गुंडागर्दी अलाउड है क्या? यूपी सरकार गुंडागर्दी अलाउ करती है क्या? सरकार आ गई है, इस सरकार को चुल्लू के पानी में डूबना चाहिए। जो 2012 से 2017 तक ये सारे टाइटल आप ही के ऊपर थे। चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए योगी सरकार को। ये सारे टाइटल आप ही के ऊपर थे। योगी सरकार आने के बाद ये टाइटल खत्म हुए। अब गुंडा मुक्त यूपी सरकार है। इस सरकार हमें नहीं चाहिए। आज पिछड़े दलित, आज कमजोर वर्ग के लोग, आपके पास सिर्फ घूम फिर के पिछड़े दलित बेचारे, उनको आप यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे और सत्ता पे मौज करेंगे। ये आपके सरकार की देश की बात कर रहा हूं। देश में क्या हो रहा है? देश की बात कर रहा हूं। पहलगाम हमला एक दुखद हमला है, संवेदनशील मुद्दा है। मोदी जी ने जनगणना क्या जनगणना को आप ना भी कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, ना ही पीटीए की बात करेंगे, ना ही चुनाव है आपके आमने सामने, ना ही आप चुनाव से हटकर बात करिए, राजनीति से हटकर बात करिए, बात हिंदुस्तान की करिए, भारत की बात करिए। अशोक तिवारी जी, नवीन शर्मा जी, मैं बेहद तल्ख लहजे में ये बात कहूंगी और मुझे लगता है आप लोग को ये बात समझनी चाहिए। एकता में बल होता है, हमने हमेशा सुना है, लेकिन यूनिटी साफ तौर पर नजर ही नहीं आ रही, सभी अलग अलग बयान दे रहे हैं, इसका फायदा कहाँ है? नवीन शर्मा जो है उस घटना को आज जो है पहलगाम की घटना के शिवराज सिंह जी रुक जाइए, अशोक तिवारी जी ठीक है, ये तुलना कर रहे हैं, सिंह जी अपराध कर रहे हैं, बयान देते हैं, आक्रोशित लोग होते हैं, सभी को पता था, उसके बाद आप ये कह रहे हैं अशोक तिवारी जी। अगर कोई कृपासन हो गया तो वापस मिली बात अपनी क्षमा मांग लिया, उनकी बराबरी है। तिवारी जी जाति धर्म से अलग आपकी एक पहचान है, हमारी एक पहचान है, वो है हिंदुस्तानी की, सबसे पहले है, सबसे पहले आप हिंदुस्तानी हैं, फिर किसी धर्म, किसी जात और किसी पार्टी के होंगे। हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे यही लगता है आपको भी ये समझना चाहिए, राजनीति से परे आपको कोई बात रखनी है और आप एक इंटरनेशनल मुद्दे पर बात रख रहे हैं, संवेदनशील मुद्दा है ये। वो 26 लोग जो कश्मीर में मारे गए, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उस पर सोचना चाहिए, राजनीति से हटकर सोचना चाहिए, हिंदुस्तानी होकर सोचिए। अशोक तिवारी जी, नवीन शर्मा जी, शिवराज सिंह जी, अब नहीं आऊंगी, अशोक तिवारी जी मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब आपने टर्म में बोलेगा प्लीज। शिवराज सिंह जी एक बयान देते हैं, आक्रोशित लोग होते हैं, आप ये कह रहे हैं आप बयान से पलट गए, आप पूरा विपक्ष, बिल्कुल पूरा विपक्ष एक साथ है, नजर भी आ रहा है, ठीक है, विपक्ष एक साथ है तो एक साथ रहिए, मुझे भी एक साथ नजर आने चाहिए, मुझे एक साथ नजर आने चाहिए। अशोक तिवारी जी मेरी बात सुन लीजिए, यहां पर तो एक साथ रहिए, रुक जाइए। शिवराज सिंह जी एक बयान दिया जाता है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दे देते हैं और ठीक है आप पलट गए बयान से, लेकिन आक्रोश होना लाजमी है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि साजिश कर दी गई, कोई षड्यंत्रकर्ता वहां पर था। ये बयान किस आधार पर दिया गया, कोई सबूत हो? सिंह जी शिवराज सिंह जी आपको आवाज आ रही है? सिंह साहब ठीक है, दोबारा आपके पास जाऊंगी, मुझे लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन नवीन शर्मा जी प्रशासन पर सवाल उठेंगे ही, इतने सारे लोग अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं, भारी संख्या में एक नेता आ रहा है और चलिए आपको पता है कि क्या बयान है, क्या आक्रोशित माहौल है, उसके बावजूद अगर प्रशासन की तैनाती उस तरीके से नहीं की गई हो, किसी पर लाठी से प्रहार कर दिया गया, उसकी पगड़ी नीचे आ गई। सबसे पहले तो देखिए एसपी सिटी जो कार्यक्रम के सारी रिपोर्टें और सीसीटीवी फुटेज उन्होंने चेक की है, उनके सर पे लाठी कहीं पड़ने की कहीं भी कोई फुटेज नहीं आई है। धक्का मुक्की में उनकी पगड़ी जो वीडियो फुटेज के आधार से दिख रहा है कि आगे और पीछे पकड़ने की कोशिश में उनकी पगड़ी गिरी है। और जहां तक मैं एक किसानों के सम्मान की बात करूं,
किसान की पगड़ी सम्मान है, देश का सम्मान है, और हम सब किसान की पगड़ी का सम्मान करते हैं, किसान के हल का सम्मान करते हैं, और सबके विचार अलग अलग हैं, वो अलग बात है। दूसरी चीज, पुलिस अगर वहां पे मुस्तैद ना होती, पुलिस कस्टडी अगर वहां ठीक ठाक ना होती, तो क्या वहां पर कोई और भी दृश्य हो सकता था? तो ये तो कानून व्यवस्था हमारी उस देश की बहुत अच्छी है, जो सही समय से उनको वहां लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बदतर हो सकता था? मुझे लगता है ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, शर्मा ये जन आक्रोश, देखिए मैं सबसे पहले तो एक आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, योगी सरकार कानून व्यवस्था में बहुत टाइट है। हम कभी भी ऐसी आशा नहीं करते हैं कि किसी भी जगह हिंसा हो या किसी भी व्यक्ति का मारधाड़ हो या कहीं गाली गलौज हो। दूसरी चीज क्या है, किसान नेता की रैली हो रही है, किसानों का संबोधन चल रहा है, तो किसान नेता तो अपने घर से लाठी लेके आ रहा है यार। क्या भाजपा ने कहा था लाठी लेके आओ? वहां तो किसान नेता लाठी और ट्रैक्टर लेके आ रहा है, क्योंकि वो उनकी ताकत है। किसान की ताकत ट्रैक्टर सम्मान, हाथ और लाठी डंडा सम्मान। तो अब पुलिस व्यवस्था किसी किसानों की लाठी को रोक नहीं सकती। मगर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि जो भी किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था तोड़ने का काम करेगा, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। शिवराज सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है नवीन सर, मगर देश के सम्मान की बात सबको करनी चाहिए। सिंह जी, सवाल ये है, जैसा कि अभी शर्मा जी बोले लाठी डंडे से आते हैं, वो सारी के सारी किसान है, तो क्या किसानों में ही आक्रोश है राकेश टिकैत को लेकर, उनके बयान को लेकर, जो कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उन्होंने दिया था? सिंह जी, सिंह जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। अशोक सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अशोक तिवारी जी, ये जो आप भारतीय जनता पार्टी पर हर एक मोर्चे पर ले आते हैं उन्हें, और उन पर ही आरोप लगाने लगते हैं। अभी नवीन शर्मा जी बोल रहे थे कि जो लाठी डंडे से प्रहार किया, क्या ये तो किसान के ही लोग थे? सिंह जी, तिवारी जी, सवाल है। हाँ तिवारी जी, तो अभी तो किसानों में ही आक्रोश है राकेश टिकैत के बयान को लेकर। आपको बयान की निंदा करनी चाहिए थी। आप एकता का संदेश दे रहे हैं, विपक्ष एकजुट है, तो आपको राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के बयान की निंदा करनी चाहिए थी। हाँ तिवारी जी, मैम जी जी जी, आपसे। देखिए मैम, शांतिपूर्ण डिबेट होती है, अच्छा लगता है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, शालीनता से, विनम्रता से कह रहा हूँ कि चैनल पर इस समय सारा का सारा विपक्ष पहलगाम के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है, और साथ में सरकार के खड़ा है। चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हो, सबने कह दिया है कि सरकार से कि आप कड़ी कार्रवाई करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो पहलगाम में आतंकी थे उन पर तो कार्रवाई करिए ही करिए। जो उनको सह दे रहे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को और अधिक कड़ी कार्रवाई करिए। हमारा समर्थन है इस चीज के लिए। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है कि राकेश टिकैत, आप भी मानती होंगी, एक देशभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है, किसान नेता है, ऐसे परिवार से आते हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी के, जो कि एक सर्वोच्च नेता देश के रहे हैं, और जो है चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, दो ही नेता रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में। सवाल इस बात का, ऐसे खानदान से आते हैं, उच्च खानदान से आते हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयान वापस ले लिया। फिर बात तंग था उनका। ऐसे सूरत हालात में इस तरह से दुर्व्यवहार करना चाहिए क्या? और इसमें शासन का कोई रोल नहीं है क्या? शासन का रोल नहीं है इसमें। कोई भी किसान के रूप में लाठी लेके चला जाएगा तो किसान नहीं हो जाएगा। कोई भी गुंडा, कोई भी इस तरह से जो है प्रवेश कर जाएगा वहाँ पर भाजपा का एजेंट बन करके, उस जन रैली में मौजूद अशोक तिवारी जी, हर एक हिंदुस्तानी देशभक्ति खुद को कहता है। लेकर आप फिर राजनीतिक गोटियां फेंक रहे हैं। आप बताइए, कुछ नहीं कर क्या राकेश टिकैत की तुलना पहलगाम के आतंकियों से किंचित है क्या? मैं सवाल करता हूँ, किसने कर दिया? किसने उनकी तुलना उनके साथ की है, आतंकियों के साथ तुलना करना ठीक है क्या? अशोक जी, किसने कर दी है ये तुलना? करता हूँ, हमला भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, के लोगों ने किया। पहलगाम मैं वही सवाल पूछ रही हूँ आपसे, किसने कर दी है ये तुलना? कौन कर रहा है कंपेयर? रुकिए नवीन शर्मा जी, अपने टर्न में बोलिएगा, रुकिए सर। खुद कहा है कि लोग पहलगाम के आतंकियों को क्षमा कर दिया जाएगा माफी मांग में। ये तुलना ही करना हुआ, तुलना करना हुआ ये। और माननीय किसान नेता बैठे हुए हैं शिवराज सिंह जी, ठीक है शिवराज सिंह जी, सवाल ये है क्योंकि अभी नवीन शर्मा जी कह रहे थे जितने भी लोग हैं वहाँ पर किसान लोग मौजूद थे, क्या
राकेश टिकैत के बयान के बाद किसानों में भी आक्रोश है उनके बयान को लेकर, इसलिए उन पर हमला किया गया। ये कहा था मुझे आऊंगी अशोक जी आऊंगी सर, वापस आऊंगी। हाँ सिंह जी आपसे सवाल है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज आ रही है? जी हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बातों को रखिए। हेलो जी शिवराज सिंह जी को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी का पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा जी, अशोक तिवारी से अपनी बातों को रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो साजिश है या फिर एक हमला, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया और उसके बाद उस रैली में उन पर हमला किया गया था। हालांकि दावे कई है कि जांच का विषय है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया।